हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और ये सुबह के बज रहे हैं 10, क्योंकि मैं सुबह कभी भी होता है ना कि सुबह जल्दी काम करके ख़त्म कर दिया और बेटे को भी स्कूल छोड़ दिया है मैंने। और घर की तो हालत बुरी होगी, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है, बढ़ गई है। पता नहीं क्यों अजीब सा ठंड लग रही है। थोड़ी सी धूप भी कम ही निकली है, तो आज ठंड जैसी लग रही है, बढ़ गई है। तो बसंत पंचमी भी लगता है, सब लोग ने कह रहा है कि बसंत पंचमी आएगी तो उसके बाद ठंड गायब हो जाएगी। तो अभी देखिए बेटे को छोड़कर मैं आ गई। थोड़ी सी आज दिक्कत ये हो गई थी ना, मैं उसका हर चीज़ भूल ही जा रही थी। कभी मैंने मास्क भूला तो कभी उसका आईडी कार्ड भूला। इसके कारण चक्कर में वो 5-6 मिनट हम लोग ऊपर नीचे ही करते रह गए। फिर और जैकेट के बगैर में पूछना था, तो वो भी हो गया कंप्लीट काम। हाँ, दे दिए हम लोग ने, और नया मिल भी गया, लेकिन एक्सचेंज हो जाएगा। और उस पर कुछ कट था तो उसको भी दिखाना था हमें, तो दिखा दूँ, नहीं तो एक्सचेंज में प्रॉब्लम करेंगे लोग। यहाँ मैं आगे बिस्तर को सही करने के लिए, बिस्तर के उस कोने पे इसलिए कपड़ों का ढेर है मेरे, क्योंकि सब बिस्तर वो कपड़े प्रेस करने हैं। और यहाँ पे सब कुछ मतलब फ़ोल्ड करके मैं यहीं पे रख देती हूँ। और कुछ ड्रेस है बेटे का, वो मैं आज धुलूँगी नहीं, कल ही धुलूँगी सबका कपड़ा, क्योंकि कल धुलना है मुझे। क्योंकि अभी एक बेटे का कल भी ड्रेस एक निकलेगा, तो फिर साथ ही साथ धुल दूँगी। और कल के जो मैंने कपड़े धुले थे ना इसके कवर, तो वो सोची मैं फटाफट से आज लगा देती हूँ। खैर को ये बहुत मुझे पता नहीं कैसे मैंने बनाया भी नहीं, बना बहुत अच्छा सा जुगाड़ू रेक है, जिसको अभी 2 in 1 है। मुझे तो बहुत, जब तक मैं इस घर में रहूँगी तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं इसको हटाऊँगी, नहीं तो मुझे यहाँ पे दिक्कत होगी कुछ भी रखने के लिए। क्योंकि किचन के जो सेल्फ़ है ना मेरा, वो बहुत ज़्यादा छोटा है, और इसके कारण मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। और इसको ढक करके मैं कर देती हूँ ना, तो मुझे बहुत सुंदर सा भी लगता है। और आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा। ये मेरा एक जुगाड़ है जो घर की पुरानी चीज़ों से बन के तैयार हुआ है, एक टेबल जो बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो मैं यहाँ पे बनाई ना, तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा, क्योंकि ये सब कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा था, बस ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो बना के देखते हैं। तो बन गया ना, तो बहुत कंफर्टेबल होता है। यहाँ पे बहुत कुछ रख भी लेती हूँ, जैसे आप लोग को दिखता भी है। और किचन में बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से ना, यहाँ पे सब कुछ एडजस्ट हो जाए। जैसे एक्स्ट्रा कुछ भी पड़ जाता है तो मैं इसी टेबल पे रख देती हूँ। और यहाँ एकदम साफ़ करने, इसको एडजस्ट मतलब कि बनाने जो कपड़ा होता है ठीक करने में टाइम लग जाता है। फिर मैं आगे किचन की साफ़ करने के लिए, आज साफ़ सफाई का दिन है मेरा। मैं डीपली थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब करने का मन करता है ना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सुबह हो नहीं पा रहा है, और 10 बजे के बाद मैं कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रह रही है। तो जो चीज़ मुझे दिखती है मैं वही करती हूँ। और हम लोग सिंपल से ही रहते हैं, हम पति पत्नी। बहुत लोग के कमेंट भी अब आते हैं, कभी कभी आ भी जाते हैं। बहुत लोग सोचते भी होंगे कि मैं हमेशा घर का ही ब्लॉग दिखाती हूँ, बाहर का कुछ नहीं, क्योंकि ना मैं जा पाती हूँ, मैं बाहर जाना भी उतना मेरा मन नहीं है। छुट्टियों के दिन हम लोग को लगता है कि घर में ही रिलैक्स करें। और इनको 30 दिन जॉब होने की वजह से जब छुट्टी होती है ना, तो मैं खुद भी नहीं कुछ कह पाती हूँ कि आप चलो घुमाने। क्योंकि जब कोई बाहर से आता है ना, तो मैं जॉब करती थी तो मुझे पता है कि जिस दिन उसकी छुट्टी मिलती है ना, तो उसको घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जाते नहीं हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो जाते भी हैं, लेकिन जितना सादगी से मुझे भी रहना उतना ही अच्छा पसंद आता है। घर में रहो, अच्छे से खाना बना लो, जो वैरायटी हो बना के खा लो और खुश रहो। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि घर में लड़ाई झगड़ा शांति नहीं होती, वो मेरे घर में नहीं, एकदम नॉर्मल हम लोग रहते हैं। और पता नहीं, आई थिंक हम लोग की इतने सालों में कभी ज़्यादा तेज़ वो लड़ाई भी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, समझदारी हम लोग में, केयरिंग सब कुछ होता है। और अभी देखिए मैं डस्टिंग भी करती ही जा रही हूँ। तो हम लोग सादगी से ही जीवन, जैसे ही सिंपल रहना, और बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ नहीं होता। बहुत लोग बहुत कुछ लेते हैं, फिर घूमते हैं फिरते हैं। तो तामझाम वाली ज़िंदगी ना हमें पसंद है, नहीं पसंद है। हम लोग सिंपल से रहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। तो खुशियाँ बाहर से नहीं, अंदर से मिलती है। जब मन हैप्पी और मन शांत रहता है ना, तो मन भी खुश रहता है। तो मैं हमेशा खुशी रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं घर में काम करती हूँ, और हर टाइमिंग के में अगर आप घर के काम करिए ना, तो आपको सच बताती है, आपको बाहर के लिए काम नहीं हो। और एक मेरा बेटा है, उसकी तैयारी परवरिश और उसकी पढ़ाई लिखाई में मेरा टाइम आधा से अधिक निकल जाता है। बाकी खाना बनाने में, और बाकी घर में थोड़ी इधर उधर के काम करने में, और प्लस थोड़ा सा अपने आराम करने के लिए। इधर मैं पैकेट में रख रही थी शूज़ मेरे फट गए थे, तो मैंने दोनों को फेंकने के लिए रख दी। इधर मैंने पोछा लगाया, और मैंने घर नहा धो करके फिट हो गई। हेलो फ्रेंड्स, और मेरा सब कुछ काम हो गया है ख़त्म, और मुझे खाना बनाना है। तो मैं आज जा रही हूँ छोले, पुलाव और रोटी या तो पराठा बनाऊँगी। बस ये खाने में सुबह दोपहर में ना, क्योंकि सब्जियां मैंने ली नहीं आई थी सैटरडे को। तो आज मतलब कि आज फ्राइडे है, तो कल सैटरडे है, तो पत्ता गोभी था मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि सुबह मत बनाना, शाम को बना देना।
तो मैंने सोचा कि चलो छोले तो इन्होंने ही कहा सोचा था छोले बनाओ, बहुत दिन खा लिए हो गया, मतलब खाए हुए छोले, चावल और सब्जी, रोटियाँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो मैंने कल रात को ही भिगा दिया था। तो चलिए मैं अभी बनाना शुरू करती हूँ। और ये रेसिपी ना बहुत ही टेस्टी बनती है और पुलाव के साथ तो बहुत ही अच्छा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए कि क्या क्या मैंने बहुत कुछ किया है आज और बहुत कुछ करने वाली भी हूँ। अब देखती हूँ क्या हो पाता है। रोज़ तो मैं वादा आप लोगों से कर लेती हूँ, लेकिन देखिए कितना हो पाता है कितना नहीं होता। आज से ना मैंने छोटी बिंदी लगाई है और ये थ्रेडिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन मैंने नहीं यूज़ अभी बनवाया है क्योंकि उनका पार्लर बंद है कुछ दिनों में, मतलब 1-2 दिन में खोलेंगी तो फिर मैं तभी बनवाऊँगी। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और मैं आ गई थी यहाँ मटर भिगाने। और मटर आपको पता ही मैं बनाती हूँ ना, मुझे घर में खाना बनाना अच्छा लगता है और अलग अलग तरीके से खाना बनाना, मतलब सिंपल भी रहे, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत कुछ बाहर से मंगा के बना, लेकिन घर के जो चीज़ें होती हैं ना उसको ही बहुत अच्छे से बनाना मुझे पसंद है। सिंपल खाने में थोड़ा सा ट्विस्ट देना, बार बार मतलब अलग अलग बनाना। तो वहाँ मैंने मटर को उबालने को बैठा दिया, लहसुन प्याज। इधर मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था किसी काम से। फिर मैंने उसी बीच रोटियां भी सेकने लग गई थी कि चलो छोले तो मैं बाद में बना लूँगी, अभी मैं रोटियां सेक लेती हूँ। तो इधर ना मेरे कुकटॉप है ना बहुत ज़्यादा कम जल रहा है, तो मैं उसके भी इलाज कर रही थी वहाँ से। लगता नहीं है कि ठीक हो पाएगा, मुझे लगता है इसके डॉक्टर को इसको बुलाना ही पड़ेगा, मतलब कि इनके मैकेनिक को। तो अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो जाता है तो ठीक है। तो जैसे मैंने जीरा ले लिया है, लौंग ले लिया है, मिर्च ले लिया है और दालचीनी का एक टुकड़ा ले लूँगी और लहसुन प्याज मिर्चाई ये मैं मसाले के रूप में पीस दूँगी। थोड़ा सा मैंने खड़े मसाले रख दिए हैं, जो खड़े मसाले में इसके तड़के में डालूँगी, उससे छोले के टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने तेल डाला, मैं कम ही तेल डाल के आजकल सब्ज़ी बना रही हूँ। हम लोग को क्या होता है ना, हम लोग ज़्यादा कुछ खेल उसमें नहीं रहते। चलिए पहले विधि मैं बता देती हूँ। देखिए मैंने डाल दिया है खड़े मसाले, प्याज और 2 मिनट तक इसको भूनूंगी। और उधर मेरा मसाला भी पिस गया था, तो इसमें हल्दी नमक बस डालूंगी, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि मसाले में सब कुछ मैंने डाल चुका है, तो अब ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसका कर दूँगी प्रेशर कुक। तो ये प्रेशर कुक से बिना सब मसाले बहुत जल्दी पकते हैं। जैसे ही 2-3 सीटियाँ लगती हैं मैंने खोल देती हूँ और 5 मिनट और भून देती हूँ बस। तो देखिए मसाले एकदम तेल उठने और जब हो जाते हैं ना, और ये मटर इतने अच्छे थे ना, मुझे नहीं लगा कि 2 ही सीटी में गल गए होंगे, लेकिन हाँ ये 99% गल चुके थे। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा गला पसंद है, तो 3-4 सीटियाँ मैं ज़रूर से उसको डलवा दूँगी। फिर इधर देखिए मेरे जो मिर्च के अचार थे वो मेरे हो गए थे। अब इसको डिब्बे में डाल कर मैं ऐसे ही धूप दिखाऊंगी। मैं ज़्यादा इसमें तेल वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे ही खाना है, मेरे हस्बैंड ज़्यादा अचार वगैरह नहीं खाते हैं, तो मुझे ही खाना है, तो उसमें ज़्यादा बढ़ाऊँगी नहीं उसको। तो इधर देखिए आगे छोले बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुए थे। और मैं इसके साथ बना रही हूँ थोड़ा सा मटर पुलाव। जैसे मटर डाल के पुलाव बना दीजिए ना, मैं उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं छोले और पुलाव खाना, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसी तरह थोड़ा बहुत ट्विस्ट करती रहती हूँ, कभी भी सिंपल खाना या जैसे कोई कहे तो मैं बनाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी खाने की शौकीन हूँ, तो मैं खुद भी बनाती रहती हूँ। ऐसा नहीं, ये खुद भी कहते हैं कि तुम बनाती रहती कुछ अलग, ये क्योंकि ये कुछ भी नहीं कहते हैं और ये सब चीज़ खा पी के मस्त रहते हैं। और ये मैं तो सबसे बड़ी बात मैं ये सोचती हूँ, भगवान जितना दे रहा है उससे भी बुरी हालत में किसी को रखता है या बुरा करता है किसी के साथ, भगवान मेरी जो चल रही है वही चलती रहे और मैं उसी में खुश हूँ। मैं दूसरे का देख करके सिर चौड़ा करना नहीं चाहती और ना मेरा मन करता है ये सब चीज़ करने में। तो यहाँ देखिए मैं बाहर आ गई थी और यहाँ मौसम थोड़ा सा धूप निकला था। ये डोरमेट है ना, देखिए किनारे से कुछ हो गया, उसको ठीक कर दूँगी। और यहाँ पे सब स्वेटर वगैरह कल के थे वो सूख रहे थे, तो इधर थोड़े से कपड़े मैं अपने डाल दे रही हूँ डेली रूटीन वाले, क्योंकि धूप नहीं आ रही थी, अभी आई है तो मैं डाल देती हूँ कपड़े। तो मैं तो यही करना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ, मुझे बाहर जाना आना। बहुत लोग के कभी कभी ब्लॉग आते हैं कि आप घर का ही घर के ही काम में ही आप खुश रहते हो, तो मैं रहती हूँ। मुझे इसमें नहीं है कि मुझे कोई ये ले नहीं जाते हैं बाहर, मुझे उसमें मैं इनसे कंप्लेन भी कभी नहीं की कि नहीं आप मुझे घुमाते नहीं हो। तो मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता। मैं पहले भी नहीं घूमती थी, ऐसा नहीं, शादी से पहले मैं बहुत घूमती थी, वहाँ पे भी नहीं घूमती थी। तो शायद मुझे इसका लगता है, इसका ही असर हो चुका है मेरे, कि मुझे घूमने फिरने में उतना मन नहीं लगता है। फिर यहाँ देखिए मेरा पूरा काम हो चुका था, निपट गया था और अभी हो गया मेरा काम ख़त्म। और अभी बस बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ और बज रहे हैं 1:30 बजने वाले हैं, 1:30 बज चुके हैं और बस आ ही रहा होगा। और मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया। पहले सोचा ना मैंने चावल नहीं बनाऊँगी पुलाव, फिर मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं, ठंड में अच्छा लगता है। आज पता नहीं मौसम ऐसा हुआ है ना कि एकदम ठंडा ठंडा सा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा देख के। पता नहीं कि आज ठंड जैसी बढ़ गई है, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो चलिए कल 2 दिन तो छुट्टी रहेगी इसकी, आज तो फ्राइडे का दिन है तो 2 दिन छुट्टी रहेगी। तो चलिए कम से कम बाहर जाने वाला काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं क्या क्या होता है। अभी आ जाएगा ना तो फिर उसको खाना खिला, वो तो नहीं खाना खाता तो हम लोग खाना खाएंगे।
और ये देखिए मेरी यम्मी सी थाली बन के तैयार हो गई थी। बहुत अच्छा, इसके साथ सलाद ले लीजिए। मैं तो सलाद खाती नहीं, तो मैं बनाई डाली भी। तो यहाँ मेरा बेटा बहुत देर तक खेल कूद के अब आया है। हम लोग खाना खाने के बाद नीचे चले गए थे, तो नीचे वाली आंटी बैठा ली थी। उसके बाद मेरा ब्लॉग में हमने कुछ घर पे किया ही नहीं काम, तो बस अभी मैं बस बैठ के इसको खाना खिलाऊंगी और ये ब्लॉग मैं यहीं पे अंत करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे टाइटल का यही मानना था कि मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ताम झाम, बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं पसंद, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को, इसलिए मैं हम लोग सादगी से ही खुशी खुशी रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।